या बिगारी हो संतो दोनों जने रहिया बिगारी। नदिया किनारे गैया मर गए मछली नोच के खाई। नदिया किनारे गैया मर गए मछली नोच के खाई। सो मछली को हिंदुआ खाए कहाँ मारहल हिंदुआई हो संतो ये दोनों जने रहिया बिगारी। नदिया किनारे सुगर मर गए मछली नोच के खाई। सो मछली को तुरका खाए कहाँ मारहल तुरकाई हो संतो दोनों जने रहिया बिगारी। ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ ब्राह्मणी को क्या पहनाई। देखिए इनका पंडित जी का जरा देख लीजिए होशियारी। हम लोगों के गले में कंठी माला है तो माता बहनों के गले में भी कंठी माला है, लेकिन पंडित जी अपने पंडित हो गए, अपने ब्राह्मण बन गए और पत्नी को शूद्र छोड़ दिया। इसको जनेऊ नहीं करवाया। अगर जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण हो तो पंडित जी के पत्नी के पास जनेऊ नहीं है और वो शूद्र रह गई है। साहब कबीर कहते हैं ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ ब्राह्मणी को क्या पहनाई। जन्म जन्म के सुदरी पर से तू पारे क्यों खाई हो संतो ये दोनों जने रहिया बिगारी। तुरकाया बे सुनत करावे तुरकिनिया को क्या करवाई। मौलवी साहेब अल्लाह सुन्नत नहीं किया, भगवान सुन्नत नहीं किया, वो यहाँ आकर के विकृति पैदा की गई है। यहाँ की शैतानी है कि यहाँ आके सुन्नत करा के अब मुसलमान बनाया गया। मुसलमान हो गए। अल्लाह सब कुछ बनाया फिर आंखें बढ़ा रहा है। देख लीजिए तमाशा। बंधुओं सुन्नत करा के मुसलमान बना दिया गया, अल्लाह नहीं किया। मैं एक बार नेपाल में गया एक कार्यक्रम में। गांव का नाम है बिरता और रौतहट जिला में पड़ता है। वहाँ हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर तेली हैं साव जी, 2-4 घर ततमा और 2-4-5 घर रविदास। पूरा गांव मुसलमान है। सारे मुसलमान लोग आके पंडाल में बैठ गए। मैं प्रवचन के क्रम में उनसे पूछा कि पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया। ये धरती आसमान हवा पानी आग सूर्य चंद्रमा तारा कौन बनाया। सारे मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को कौन बनाया। ये नदी समुद्र पर्वत पहाड़ को कौन बनाया। ये वनस्पति पेड़ पौधा को किसने बनाया। तो एक मौलवी उठा कहा कि अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा कि ठीक है, अल्लाह ने पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। अच्छा एक बात बताइए मौलवी साहब, अल्लाह जो पूरा दुनिया बनाया वो सही सही बना दिया कि इसमें कुछ अल्लाह से भूल हुई, कुछ गड़बड़ी है?
कहा कुछ गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त अल्लाह ने बना दिया। मैंने कहा हमको तो लगता है कि अल्लाह से बनाने के समय गड़बड़ी हुई और भूल हो गई। कहा क्या भूल हुआ? कहा मैंने कहा अल्लाह सब कुछ बनाया, अब उसके पास औजार नहीं था कि क्या हुआ, सुन्नत नहीं कर दिया जो यहाँ के लोग करते हैं आकर के, बिगड़ गया हमरा पर। कहा कि बाबाजी सनका हुआ है, हम सनकल हैं, अल्लाह सब कुछ बना दिया और सुन्नत करने का औजार नहीं था उसके पास। भगवान ब्रह्मा जी सब कुछ सृष्टि कर दिया और टीकी रोपने का छुट्टी नहीं था भगवान के पास जो यहाँ के टीकी रोप लिया गया। कहीं भजन नहीं हो रही है और कहीं भक्ति नहीं हो रही है, केवल राग द्वेष में हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई चारों के चारों जल रहे हैं, भेद लगा लगा करके चारों के चारों शैतानी पर उतरे हुए हैं। इंसानियत खत्म हो चुका है, सारे लोग मांस खाते हैं, हिंदू भी मांस खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, सिख भी खा रहा है, ईसाई भी खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, तारी पी रहा है, दारू पी रहा है, चोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, दूध में पानी मिला रहा है, आटा में चोकर, घी में डलडा, चावल में कंकर मिला रहे हैं। सब के सब शैतानी पर उतरे हैं और सब कहते हैं, मुसलमान भी कहता है, अभी देख लीजिए रोजा रखा है, दिन भर अन्न पानी नहीं खाते हैं मौलवी साहब, और जौ सूर्यास्त हो तो क्या क्या करते हैं। साहब कबीर कहे, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जौ सूर्यास्त हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो, वो अल्लाह कैसे खुश होगा। दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदाए। खुदा कैसे खुश होगा? नहीं, अगर इस्लाम धर्म सही है और अल्लाह सही है तो सारे मुसलमान को, सारे हिंदू का सर्वनाश हो जाना चाहिए था। चूंकि एक भी हिंदू अल्लाह के नाम पर रोजा नहीं रखा है और ईद नहीं करेगा और कुर्बानी नहीं करेगा, अगर इस्लाम धर्म सही है तो सारे हिंदू को सर्वनाश हो जाना चाहिए। ना अगर हिंदू धर्म सही है, हिंदू के देवी देवता काली दुर्गा राम कृष्ण सही है, हिंदू का रामनवमी, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, छठ, चकचंदा अगर सही है तो सारे मुसलमान का सर्वनाश हो जाना चाहिए। क्योंकि एक भी मुसलमान देवी दुर्गा का पूजा नहीं करता है। अगर हिंदू का, मुसलमान का देवी देवता अगर सही नहीं है, अगर सिख का सही है तो हिंदू मुसलमान का नाश हो जाना चाहिए। अगर ईसाई का देवता सही है, ईसा मसीह, तो हिंदू मुसलमान और सिख तीनों का नाश होना चाहिए। कहीं सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है और हम सारे लोग झूठे पूजा और झूठे अर्चना और झूठे जाप में लगे हुए हैं। सच्चाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसी से किसी का मतलब नहीं है। साहब कबीर कहे, तुर्का या पे सुनत करावे, तुर्किनिया को क्या करवाई, आ जन्म जन्म नापाक तुर्किनिया, वा के हाथ के खाई हो संतो, दोनों जने रहिया बिगाड़ी। हिंदू के दया मिहर तुर्कन के, दोनों घट से त्यागी, वह हलाल वह झटका मारे, आग दोनों घर लागी हो संतो, दोनों जने रहिया बिगाड़ी। न हिंदू के दिल में दया है, और दया का उर्दू लफ्ज बना है मेहरबानगी, न मुसलमानों के दिल में मेहरबानगी है। फर्क क्या है? हिंदू मुसलमान उसी बकरी के बच्चा को
पटक करके चित कर देता है और चित करके नीचे से छुरा भिराता है, नीचे से गला रेता है। हिंदू काली दुर्गा के मंदिर पर जाके ऊपर से तलवार चला के बकरी के बच्चा के गर्दन को ऊपर से काटा जा रहा है। फर्क यही है, मुसलमान नीचे से और हिंदू ऊपर से। साहब कबीर ने कहा चंडाल तो दोनों है, कसाई तो दोनों है। भजन कौन कर रहा है और भक्ति करने वाला कौन है? कौन भक्ति कर रहा है, कौन भजन कर रहा है? सारे लोग ईर्ष्या द्वेष में, राग द्वेष में बेकल है। किसी का मार्ग सही दिखाई नहीं देता है। साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भूलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। अगर आप रामायण महाभारत गीता सुख सागर पढ़िए तो हिंदू के देवी देवता की चर्चा है। भगवान राम कृष्ण, राजा दशरथ, राजा जनक, ब्रह्मा विष्णु महेश और राजा विक्रमादित्य या दशरथ या जनक या दुर्वासा ऋषि या वशिष्ठ मुनि या वाल्मीकि जी या विश्वामित्र की चर्चा है। अब मुसलमान के कुरान को पढ़ा जाए तो अल्लाह मोहम्मद की चर्चा है। सिख के गुरु ग्रंथ को पढ़ा जाए तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर की चर्चा है। और ईसाई के बाइबिल को पढ़ा जाए तो उसमें ईसा मसीह की चर्चा है। तरेगा कौन? मुक्ति किसकी होगी? कल्याण किसका होगा? ये सारे शैतानी के धंधा मानव चला रहा है। इंसान बन के तो वो गाय जी रही है, इंसान बन के भैंस जी रही है, इंसान बन के हाथी जी रहा है, इंसान बन के घोड़ा जी रहा है, इंसान बन के ऊंट जी रहा है, इंसान बन के गधा जी रहा है, इंसान बन के बकरी जी रही है, इंसान बन के भेड़ी जी रही है, इंसान बन के वो सुग्गा जी रहा है, इंसान बन के वो हंस जी रहा है, इंसान बन के वो गिद्ध जी रहा है, इंसान बन के वो बगुला जी रहा है। सारे जीव जंतु इंसान बन के जी रहे हैं इस धरती पर। मनुष्य केवल शैतान बन के जी रहा है। अगर गाय के सामने में, अगर भैंस के सामने में, अगर ऊंट गधा के सामने में एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस नहीं छू सकते हैं। जब खाएंगे तो घास खाएंगे। ये गाय न कभी बैनाथ गई, न जगन्नाथ गई, न केदारनाथ, न हरिहरनाथ, न पशुपतिनाथ, न छठ किया, न चकचंदा किया, न होली किया, न दिवाली किया, न महाविष्णु जग, न महारुद्र जग, न सतचंडी जग किया। लेकिन आज तक अपने इंसानियत पर ये गाय अडिग है और आज तक घास खा के जी रही है। मांस के धोइन या मछली के धोइन इसके सामने आप रखेंगे, ये सूंघ के हट जाएगी, उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ जोनी कहे जाने वाले ये मनुष्य, ये पापी आज अधर्मी मांस भी खा रहा है और मछली भी खा रहा है और बैनाथ धाम भी जा रहा है और सत्यनारायण का व्रत कथा करवा रहा है, काली पूजा कर रहा है, दुर्गा पूजा कर रहा है, छठ हो रहा है, चकचंदा, होली, दिवाली, अब मांस मछली, तारी दारू, बीड़ी सिगरेट, शिखर पराग, गांजा भांग चब चल रहा। बोलिए इंसान है कि शैतान है? क्या बन के मनुष्य जी रहा है? बाघ है, बाघ मांसाहारी प्राणी, वो भी अपने नेचर पर है, वो भी अपने धर्म पर है, वो भी अपने स्वभाव पर जी रहा है।
अगर बाघ के सामने खड़े दूध का तस्मई दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन वो तस्मई नहीं खाएगा, पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। बाघ भी अपने प्राकृतिक धर्म पर आज तक जी रहा है। बाघ भी धर्म पर जी रहा है। बाघ से भी गिरा हुआ प्राणी मनुष्य है जो भगवान के पूजा के फेर में पड़ा हुआ है। बाघ से भी गिरा हुआ मनुष्य का चाल है, मनुष्य का विचार है। मनुष्य क्या नहीं खा रहा है और कौन कुकर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपने को धार्मिक कहने में पीछे हटने के लिए, इंसानियत कहने में ये पीछे हटने के लिए मनुष्य तैयार नहीं। बंधुओं, सुग्गा एक पक्षी है, पक्षी। वो शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। कोई नहीं कह सकता है कि सुग्गा को कीड़ा मकोड़ा खाते देखे, सुग्गा को कोई गंदा चीज खाते देखे। सुग्गा के गले में कोई कंठी नहीं है, सुग्गा कोई सत्संग में नहीं गया, सुग्गा कोई गुरु नहीं किया, लेकिन आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर अपने प्राकृतिक नेचर पर जी रहा है। आज तक सुग्गा इंसान बन के जी रहा है, लेकिन मनुष्य कंठी भी बांध लिया, अब मौका मिले तो दलाली मार लेता है, मौका मिला तो घूस खा लेता है, चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, मौका मिले तो बीड़ी भी पी लेता है, सिगरेट भी पी लेता है, गांजा भी पी लेता है, भांग भी पी लेता है, जर्दा और किमाम भी खा लेता है, शिखर और पराग भी खा लेता है। मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या इंसानियत है? जरा इस पर विचार किया जाए। 100-200 गाय चर रही है, 100-200 भैंस चर रही है, 100-200 बकरी चर रही है, उसके बीच में ढांकर है, भैंसा है, बोतू है, लेकिन जब तक उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं बनेगा तब तक वो भैंसी के निकट जा नहीं सकता है, ढांकर गाय के निकट जा नहीं सकती है, अब बोतू बकरी के निकट जा। लेकिन मनुष्य वहां भी इन प्राणी से शैतानी में जी रहा है। मनुष्य का एक भी गुण इंसानियत वाला दिखाई नहीं दे रहा है। इस सारे कुकर्म पर मनुष्य उतारू है और अपने को और भेष बना बना करके, लाल कुर्ता पहन के, पीला कुर्ता पहन के, हरा कुर्ता पहन के, काला कुर्ता पहन के, दाढ़ी झोटा बढ़ा करके, चंदन फटाका करके, कंठी भी बांध करके, आर्बन कोपिन पहन करके, हाथ में चिवटा कमंडल ले करके, और ये दुनिया वालों को दिखा रहा है कि देखो हम धार्मिक प्राणी हैं, हम धर्म करने वाले लोग। लेकिन भेष से कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। साहब कबीर ने कहा, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अब बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। बंधुओं, आज तक हम लोग 65 वर्ष का उम्र बीत रहा है, आज तक हम लोग मंदिर के मुंह नहीं देखे हैं। क्यों? इंसान बन के जी रहे हैं। शैतान बनते तब तो मंदिर का तलाश करते, डंटी मारते, दलाली खाते, घूस खाते, दूध में पानी मिलाते, आटा में चोकर मिलाते, घी में डलडा मिलाते, मांस खाते, मछली खाते, सारा कुकर्म करते। तब तो बिना मंदिर गए उपाय नहीं था पाप कटाने के लिए। अब एको को पापे कर्म नहीं हम लोग करते हैं। कहा तो चाय तक नहीं पीते हैं हम लोग, गुरुजी का आदेश का पालन है, चाय नहीं पीते हैं। अब मांस मछली, अतारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी या शिखर पराग तो अलग रहे। आज तक एक चींटी को नहीं मारे हैं जान करके। अब परोक्ष रूप से रास्ता चलने में जो पीछा जाए, मच्छर मर जाए, उसका गारंटी मेरे पास नहीं है, लेकिन जान करके आज तक एक चींटी को नहीं मारे, आज तक किसी का चोरी नहीं, दलाली नहीं, बेईमानी नहीं, घूसखोरी नहीं,
किसी जीव का हत्या नहीं, किसी के साथ बलात्कार नहीं, तो हम मंदिर क्यों जाएं? मंदिर का आवश्यकता हमको नहीं बुझा रहा है। आप भी जिस दिन से अपने सही मार्ग पर आ जाएंगे, सही कर्म आपका हो जाएगा, जिस दिन से मंदिर जाना आप भी भूल जाएंगे और भगवान का नाम लेना आप भी भूल जाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा पास करेगा, कल वो विद्यार्थी कलेक्टर हो जाएगा। आज ये आत्मा है, गलत काम कर रहा है, आत्मा है, जीव है। कल यही सारे गलत काम से ऊपर उठ जाएगा। कबीर हमारे आपके जैसे आए थे दुनिया में। कुछ लोगों ने कह दिया कबीर आकाश से आए थे, कुछ लोगों ने कह दिया राम खीर से आए थे, कुछ लोगों ने कह दिया सीता धरती से आई थी, कुछ लोगों ने कह दिया अगस्त मुनि घैला से पैदा लिए, कुछ लोगों ने कह दिया सुखदेव जी सुग्गा से पैदा हुए, कुछ लोगों ने कह दिया भीष्म पितामह गंगा से पैदा हुए, कुछ लोगों ने कह दिया कर्ण सूर्य से पैदा लिया। आकाश से बाल बच्चा होता है, तब ब्याह काहे करते हैं बेटा बेटी के? बंद कीजिए। आकाश से धिया पोता पोता पोती होगा, नाती नतनी होगा। खाली झूठ के दुकानदारी, अब गलत इल्जाम लगाएगा कबीरपंथी पर। ये लोग तो किसी को मानना नहीं चाहते, हम गलत को मान लेंगे। ये मानने की दुकान नहीं है, ये मंच लगा है मानने की नहीं है, ये मंच जानने की है। मैं भी कहता हूं मेरे बातों को आप लोग मत मानिए, मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानते मानते सारे लोग गलत हो गए हैं। जानिए कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ। ये मंच विश्वास का नहीं है। विश्वास करते करते सारे लोग पत्थर में, पानी में, जमीन में, आसमान में, गोबर में विश्वास करते करते यात्रा खत्म हो चुका है। भगवान को गोबर में मानते मानते ये मानने का, ये विश्वास का मंच नहीं है, विचार का मंच है। अनुमान लगाते लगाते लोग मर गए। भगवान पूरब में है, पश्चिम में है, धरती में है, आसमान में है। ये अनुमान का मंच नहीं है, अनुभव का मंच है। अंधविश्वास में माटी पत्थर पूछते पूछते लोग मर गए। अंधश्रद्धा में, ये अंधश्रद्धा का मंच नहीं, शंका का मंच है। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को मैं रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। खीर से होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम विवाह करने के लिए चले जनकपुर तो मरबा पर बैठे हुए थे। और जब दूल्हा जाता है विवाह करने तो गांव भर के युवती लड़की सब दूल्हा से मजाक करने के लिए आती है। आ गई जनकपुर के युवती सब और भगवान राम से कहती है, ए पाहुन जी अति उदार कर तूतीदार, अवधपुरी की बामा खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। पाहुन जी आपके अयोध्या के नारी सब तो इतना उदार विचार की है, खीरे खा के बच्चा पैदा करती है। अयोध्या में दूल्हा के कोई जरूरी नहीं। जब खीरे से बाल बच्चा होगा तो दूल्हा रह के वहां अलुआ तोलते की। राम लजा गए मरबा पर। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी करहूं आन की बातें। अपन शिकायत झापती हो, हमको बेइज्जत कर रही हो। राम कहते हैं अपने मुखारबिंद से, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। कहा कि सुन लो, बिना माँ बाप के ही धरती पर कोई आ नहीं सकता है। राम अपने मुखारबिंद से बोलते हैं।
यही न कहने आई हो कि अयोध्या के नारी से उदार विचार की है, खीर खा के बच्चा पैदा करती है। अयोध्या में खीर से बच्चा होता है, दुल्हा के जरूरी न है। हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चा होता है, दुल्हन के जरूरी न। ये सब बात गागा करके लोग, माने साधु लोग, धर्म धुरंधर लोग, ये विश्वास कराया है भगवान राम खीर। कबीरपंथी कम झूठा है, ये भी कहा कबीर साहब आकाश से आ गए। मैंने एक महात्मा जी से पूछा, अगर सरकारी स्कूल में विद्यार्थी को प्रश्न आवे कि सदगुरु कबीर धारा धाम पर कैसे आए, अब विद्यार्थी लिख दे आकाश से आए, तो मास्टर पर नंबर देगा कि काटेगा? लड़का फेल करेगा कि पास? फेल हो जाए। चूंकि 2-2 4 होगा, 5 हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल काल परिस्थिति से बाहर की बात है, बिल्कुल नियम कानून से बाहर की बात है। इसलिए कबीरपंथी झूठ नहीं बोलेगा, बल्लभबाजी नहीं बोल सकता है। चमत्कारी कबीर बीजक में साहब कबीर स्पष्ट करते हैं, काहू के बचन ही पूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। कोई बाचा सिद्धि में लगा है, हम कह दिए तो बेटा हो गया, हम कह दिए तो बेटी हो गई, हम कह दिए तो मुकदमा जीत गया, हम कह दिए तो बीमारी ठीक हो गया, हम कह दिए तो पछिया रुक गई, हम कह दिए तो बारिश रुक गई। ये बाचा सिद्धि में गुरुआ लोग सब लगे। काहू के बचन ही पूरे, काहू करामाती। अब कोई करामात दिखा रहा है, कोई प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ा रहा है, कोई नेति धोती करके आंख साफ कर रहा है, तो कोई कांटा पर सो रहा है, कोई खराम पहन के समुद्र पार कर रहा है। ये दिखा दिखा कर भोली भाली जनता को शोषण किया जा रहा है। काहू के बचन ही पूरे, काहू कारामाती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। साहब कभी कहते हैं, बात बोते आसमान की। आसमान मीन्स ऊंची ऊंची बात करते, बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते, दिल में बहुत अहंकार है। हमारे जैसा सदगुरु कौन है? मैं तो जो कहता हूँ, इस पूरे दुनिया के अंदर भक्त 5 प्रकार के होते हैं। श्रद्धावादी, तर्कवादी, परंपरावादी, विश्वासवादी और विवेकवादी। बंधुओं, आज पूरे दुनिया के हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सारे लोग श्रद्धा के, श्रद्धा भी नहीं, अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो अपने माता पिता में हो, अपने सदगुरु में हो, आए हुए अतिथि में हो, तो श्रद्धा तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अंधश्रद्धावादी हो गए। हमारा विद्वान लिखा है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम हैं, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम हैं क्या, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे। आज सारे लोग अंधश्रद्धावादी हो गए। अंधश्रद्धावादी का परिणाम आप देख रहे हैं। हिंदू में